हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 लाए हैं। इस सेशन में हम आपको 75 जीके जीएस कराएंगे। कितना कराएंगे? टोटल 75 जीके जीएस कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर होगा डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध है। यह आपको सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सुमेलित है। जैसे बाबर खानवा का युद्ध, ये सही है। बाबर अकबर और हल्दी घाटी का युद्ध भी सही है। हुमायूं और चौसा का युद्ध, ये भी सही है। लेकिन आपका डी ऑप्शन है जो गलत है। अधोलिखित में से कौन सा अधिकार सिविल अधिकार नहीं है? आपका उत्तर होगा ए, मतदान का अधिकार। यह सिविल अधिकार नहीं है। उन्नीस सौ 7 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? आपका उत्तर होगा डी, यानी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। बी, मेंडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? आपका उत्तर होगा 9:3:3:1, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार है? आपका उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर होगा नथुला, अरुणाचल प्रदेश। नथुला जो है सिक्किम में है, सिक्किम प्रदेश में है, सिक्किम में है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बिलियर्ड्स खेल में किया जाता है। ऑप्शन सी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? हैदराबाद है। इसको मिलान करें। 11 के क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कि कौन होगा। इसका आंसर होगा बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियाँ पानी का घूंट कैसे लेती है? आपका उत्तर होगा सी, प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था के एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? आपका उत्तर होगा रजनी कोठारी, ऑप्शन डी। बोमेन संपुट निम्न में से किसको ढके रहता है? आपका उत्तर होगा केचका गुच्छ को। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियों के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं होता। इसका उत्तर होगा अधिक ढलान के कारण, ऑप्शन बी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त में पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होगा? यानी कॉपर होगा, सी, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य का अंतर होता है CH2 इकाई होते, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपका उत्तर होगा ए, रेशम अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में नहीं है। आपका उत्तर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल के सचिव, ऑप्शन बी होता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी है? आपका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? बंद वक्र की होती है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, छोटे मांसाहारी द्वारा द्वितीय उपभोक्ता किस स्तर पर होती है? आपका उत्तर होगा तीसरे पोषी होंगे। वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा, तांबे की मुद्रा जो है, तांबे की मुद्रा है, प्रचलन में असफल रही? आपका उत्तर होगा ए, राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह न होना। आपका उत्तर होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू और कौन होगा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, इसरो केंद्र और उसका स्थान इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर होगा ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ में नहीं है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुबली की है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों को पहचान कीजिए। आपका उत्तर होगा इसका बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होती है? आपका उत्तर होगा डी होगा, औसत परिवर्तन लागत प्लस औसत नियत लागत होता है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आपका उत्तर होगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए। इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? आपका उत्तर होगा फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, यानी कि आवेग है, विस्थापन है और बल आघूर्ण है। गति जो है अदिश है। आपका अगला प्रश्न है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ था? इसका उत्तर होगा ए, US। सर्वाधिक जैविक विविधता कहाँ पाई जाती है? आपकी उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रकार की किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? आपका उत्तर होगा वापसी कारण, ऑप्शन ए। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? आपका उत्तर होगा वृद्धि से।
ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? आपका उत्तर होगा बी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल, ऑप्शन ए होगा। नीला और लाल को बहुत जल्दी पौधे जो अवशोषित करते हैं प्रकाश को। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर होगा बी मेसाबी रेंज तांबा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम को क्या कहता है? तत्वांतर कहते हैं, ऑप्शन बी। किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया था? भगत जवाहर लाल ने किया था, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होती है या होता है, ठीक है। इसका उत्तर होगा सी होगा, परमाणु द्रव्यमान, और कौन होगा? ऑप्शन सी होगा, परमाणु क्रमांक नहीं होगा, परमाणु संख्या और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का विन्यास होगा। यानी ऑप्शन एक नहीं होगा, ए नहीं होगा। जो कथन ए दिया हुआ आपका नहीं होगा, कथन कौन होगा? 2 और 3 होगा। तो ऑप्शन कौन है? सी है आपका। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ये आपका उत्तर होगा घेंघा, ऑप्शन बी। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। हेप्टिन्स क्या है? आपका उत्तर होगा अपूर्ण प्रतिजन है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 3 को दिया गया। पहला कथन, अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने सैनिक को नगद भुगतान किया। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना है। इसका उत्तर होगा डी होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। ये तीनों ऑप्शन क्या है? आपका सही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन का संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहता है, ऑप्शन ए। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग होता है? यह आपका उत्तर होगा सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दायरे के साथ सम्मिलित नहीं है? आपका उत्तर होगा सी होगा, जलेपा जास्कर से सम्मिलित नहीं है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं? आपका आता है हरित पादप। आपका अगला प्रश्न है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं, ऑप्शन ए। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा आवर्तकाल, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? आपका उत्तर होगा ये दाल।
विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका उत्तर होगा बी होगा, इसका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आपको कैसा पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित है, यानी एड्स से संक्रमित है? आपका उत्तर होगा डी, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता? आपको उत्तर होगा मशरूम। अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल सी और माध्य में प्रकाश की चाल भी है, तो माध्य के सही संबंध कौन होगा? आपका उत्तर होगा अपवर्तनांक बटा सी बटा भी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारतीय मूल की नहीं है? आपका उत्तर होगा मक्का। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, स्तंभों को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर होगा डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? आपका उत्तर होगा बी, रेजिन और गोंद। आपका अगला प्रश्न है, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंधन होते हैं? उसे एल्कीन कहते हैं। ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूल अंतर क्या होगा? आपका उत्तर होगा ए, अमीबा कोशिका के संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। ये आपको बिल्कुल सत्य है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदाई, अगहनी और गर्म कृषि से संबंधित है? आपका उत्तर होगा ए, धान से। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? आपका उत्तर होगा ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना ली थी। आपका अगला प्रश्न है, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है? आपका उत्तर होगा भागीरथी एवं अलकनंदा। ऑप्शन ए। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? आपका उत्तर होगा सी, 1929 ईस्वी में। भारत में निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन सा गोवा में स्थित है? आपका उत्तर होगा दूधसागर प्रपात। ऑप्शन सी, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस से संबंधित है? आपका उत्तर होगा चालुक्य वंश से। ऑप्शन डी होगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आपका उत्तर होगा 1919 ईस्वी में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ग्वालियर में, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट है, कौन है? ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। कौन है हॉट स्पॉट? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? ये आपका उत्तर होगा गुड़हल और सरसों। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाघों के 3 विशिष्ट और आनुवंशिक रूप से जुड़े आबादी है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? इसका उत्तर होगा, पहले कथन दिया हुआ दक्षिण भारत 3 को दिया हुआ, मध्य भारत है
रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। ये तीनों आपका होगा आंसर। भारत के पश्चिम में मूंगा द्वीपों का नाम बदलकर किस वर्ष में लक्षद्वीप समूह कर दिया गया था? इसका उत्तर होगा 1973 ईस्वी में। ऑप्शन ए। पीटी द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा पंछी अभयारण्य के लिए।